मशरूम स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म अम्बे आईटी क्लासेस में। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर से संबंधित 50 टॉप मोस्ट एमसीक्यू के बारे में। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर के ऑप्शन अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन ब मैकेनिकल डिवाइस, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल मशीन, ऑप्शन डी केमिकल डिवाइस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या इसे कह सकते हैं अपन कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो समझ में आ गया साथियों, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मॉनिटर, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है माउस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। और साथ ही सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डेटा को कंप्यूटर में दर्ज करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? यानी कि डेटा कंप्यूटर को प्रदान करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है कीबोर्ड, ऑप्शन डी है स्पीकर। तो साथ ही इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा कीबोर्ड। यानी कि कंप्यूटर को जब भी हम यूजर द्वारा डाटा प्रदान किया जाता है तो वो कौन सी डिवाइसेस द्वारा किया जाता है? इनपुट डिवाइसेस द्वारा। कौन सी डिवाइस द्वारा? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में से कौन सी है? कीबोर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड कंप्यूटर को डेटा प्रदान करने वाली डिवाइस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? ऑप्शन अ माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस से। बाकी तीनों किसके उदाहरण है? इनपुट डिवाइस के। किसके? इनपुट डिवाइस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन डी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। तो साथियों सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी मेमोरी अस्थाई मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है? ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है कैच मेमोरी और ऑप्शन डी है रजिस्टर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमानेंट मेमोरी पूछा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोम। रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी। बाकी तीनों रैम, कैश और रजिस्टर क्या है? अस्थाई मेमोरी, जिसका इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई बंद होने पर इसका डाटा नष्ट हो जाता है। तो साथियों इसमें देखते हैं रोम का पूरा नाम क्या है साथियों? रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। और रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और साथियों इन सब में फास्टेस्ट मेमोरी के बारे में पूछा जाए तो सबसे तेज मेमोरी है वो कौन सी है? रजिस्टर मेमोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन अ है एम एस वर्ड, ऑप्शन बी है एम एस पेंट, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है कैलकुलेटर। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या? एम एस वर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है साथियों, जल्दबाजी नहीं करनी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर सी ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एम एस पेंट, एम एस वर्ड, एम एस पेंट और कैलकुलेटर ये सारे किसके उदाहरण है साथियों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कंप्यूटर में डाटा अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? यानी कि टेम्परेली। ऑप्शन अ है हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है रैम, ऑप्शन डी है सीडी। तो साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या है? अस्थायी डाटा रैम मेमोरी में स्टोर होता है, इसीलिए रैम को क्या कहते हैं? रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रैम को कहते हैं कौन सी मेमोरी? अस्थाई मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी समाप्त होते ही डाटा नष्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या है? रैम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन अ मॉनिटर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी विंडोज, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज हार्डवेयर नहीं होके क्या है? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसका उदाहरण है? सॉफ्टवेयर का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? विंडोज जो हार्डवेयर का पार्ट्स नहीं है। मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड तीनों हार्डवेयर के पार्ट्स है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्क्रीन पर जानकारी दिखाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो स्क्रीन पर जानकारी दिखाने के लिए ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है कीबोर्ड, ऑप्शन डी है माउस। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉनिटर क्या काम आता है? साथ ही मॉनिटर स्क्रीन पर जानकारी दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ डिजाइन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन, ऑप्शन बी है साथियों डाटा एंट्री, ऑप्शन सी है इंटरनेट एक्सेस, ऑप्शन डी है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मुख्य उद्देश्य है डिजाइन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन, यानी कि कंप्यूटर का ढांचा, यानी कंप्यूटर में हार्डवेयर कैसा होगा, कैसे फिट करेगा और सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, उसकी डिजाइन को इंटरेक्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? क्या क्वेश्चन है? सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है एलयू, सीयू रजिस्टर, ऑप्शन बी है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ऑप्शन सी है रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी है प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? एलयू, सीयू और रजिस्टर कंप्यूटर के मुख्य भाग है सीपीयू के। एलयू का पूरा नाम क्या है साथियों? ए का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू का पूरा नाम हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? एलयू, सीयू और रजिस्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एडवांस लॉजिक यूनिट, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लेवल यूनिट। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। कंट्रोल यूनिट सीयू का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है परफॉर्म कैलकुलेशन, ऑप्शन बी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑपरेशन, ऑप्शन सी है स्टोरेज डाटा परमानेंटली, ऑप्शन डी है डिस्प्ले यूनिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन, यानी कि कंप्यूटर द्वारा सीपीयू को जो ऑपरेशन करेगा सीपीयू उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर में रजिस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, ऑप्शन बी है टेम्पररी हाई स्पीड स्टोरेज के लिए, ऑप्शन सी है इनपुट डिवाइस के लिए, ऑप्शन डी है आउटपुट डिवाइस के लिए। तो साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है टेम्पररी हाई स्पीड स्टोरेज, यानी कि अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज करने के लिए रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। और साथ ही रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक मेमोरी है। क्या है? रजिस्टर एक मेमोरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, ऑप्शन बी है स्टोर बैकअप डाटा, ऑप्शन सी है इनपुट डाटा, ऑप्शन डी है डिस्प्ले यूनिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड, यानी कि सीपीयू के कार्य करने की प्रणाली या प्रोसेसिंग को स्पीड बढ़ाने के लिए कैशे मेमोरी का उपयोग
किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या साझा होता है, यानी कि शेयर क्या होता है। ऑप्शन ए डाटा एंड इंस्ट्रक्शन मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, सीपीयू एंड मॉनिटर, या सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है जो कंप्यूटर का क्या साझा करता है, डाटा और इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से साझा करता है। ऑप्शन राइट आंसर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कंप्यूटर में बस का मुख्य कार्य क्या है। कंप्यूटर में बस का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन अ है डाटा ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट्स, ऑप्शन बी है पावर सप्लाई, ऑप्शन सी है कूलिंग सिस्टम, या ऑप्शन डी है इंटरनेट कनेक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है साथियों। डाटा ट्रांसफर बिटवीन कंपोनेंट, यानी कि दो कंपोनेंट्स, दो डिवाइसेस या कंपोनेंट कुछ भी कह दो आप, कुछ भी, उनके बीच में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बस का। और साथ ही बस क्या होती है, सिंपल जो केबल होती है उसको बस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कौन सी बस डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोगी होती है। ऑप्शन अ डाटा बस, ऑप्शन बी एड्रेस बस, ऑप्शन सी कंट्रोल बस, ऑप्शन डी सिस्टम बस। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल आंसर है डाटा बस डाटा को ले जाने का काम करती है, ये डाटा ट्रांसफर के लिए ऑप्शन ए करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का मुख्य कार्य क्या है। साथियों, कंप्यूटर में मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है, मेमोरी यूनिट का। ऑप्शन ए प्रोसेसिंग डाटा, ऑप्शन बी स्टोरिंग डाटा, ऑप्शन सी प्रिंटिंग डाटा, और ऑप्शन डी सेंडिंग डाटा। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए प्रोसेसिंग डाटा नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल 2 नंबर हो जाएगा। डाटा को स्टोर करने का कार्य मेमोरी यूनिट द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन अ हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी पेन ड्राइव, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी सीडी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैम मेमोरी है जो कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। राइट आंसर सी रैम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। रैम का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन अ रीड एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रेडी एक्सेस मेमोरी, या डी रन एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है रोम का पूरा नाम क्या है। तो रोम का पूरा नाम क्या है साथियों, रीड ओनली मेमोरी, बी रैंडम ओनली मेमोरी, सी रेडी ओनली मेमोरी, डी रन ओनली मेमोरी। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है रीड ओनली मेमोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 24। कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो टेम्परेरी मेमोरी साथियों कौन सी होती है। ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी सीडी। तो टेम्परेरी मेमोरी इसमें कौन सी है, अस्थायी मेमोरी जहां पर लाइट या इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई बंद होते ही डाटा नष्ट हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी मेमोरी परमानेंट होती है। ऑप्शन ए रैम, कैशे, रोम, या रजिस्टर। तो यहाँ पूछा है परमानेंट मेमोरी, तो परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, रोम। कौन सी, रोम। इसका करेक्ट आंसर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सेकेंडरी मेमोरी किसका उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन में सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण क्या होगा। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी कैशे। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। तो साथ ही समझा देता हूँ मेमोरी के बारे में मैं थोड़ा सा। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या आएगा, रैम, रोम, और क्या आएगा, रजिस्टर, और क्या आएगा,
कैशे मेमोरी, रैम मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, कैशे मेमोरी और रोम मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में आए क्या क्या, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, CD, DVD, ये सारे SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सारी मेमोरी किसकी उदाहरण है, सेकेंडरी मेमोरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर बंद होने पर कौन सी मेमोरी में डाटा नष्ट हो जाता है? ऑप्शन A रैम, ऑप्शन A रोम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी CD। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रैम मेमोरी में डाटा लाइट जाते ही नष्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, एक बाइट में कितने बीट होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है 4, 6, 8, 16। तो 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 बीट होंगे तो एक बाइट बन जाएगा। तो मेमोरी यूनिट के बारे में थोड़ा सा साथ ही समझा देता हूं मैं यहाँ पे, क्या है देखिए। जब 4 बीट होगी तो मिलके क्या बनेगा, एक निब्बल। क्या बनेगा, एक निब्बल। और जब 8 बीट होगी तो 8 बीट से क्या बनेगा, या तो 2 निब्बल बोल दो आप, या एक बाइट बोल दो। और मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बीट। इसको क्या कहते हैं, 0 और 1। उसके बाद में आएगा जब 1024 बाइट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक केबी। केबी का मतलब किलो बाइट, केबी का मतलब किलो बाइट। और जब 1024 केबी होगा तो क्या बन जाएगा, बाइट से केबी बना, केबी से एक एमबी बनेगा जिसका पूरा नाम होगा मेगाबाइट, मेगाबाइट। और उसी प्रकार जब 1024 एमबी होगा तो उसके बराबर क्या होगा, 1 GB, जिसका नाम क्या होगा, गीगा बाइट। और उसी प्रकार जब 1024 जीबी होगा तो अगली मेमोरी यूनिट क्या आ जाएगी, जीबी के बाद में टीबी, टेरा बाइट। तो ये बेसिक है, इससे आगे और भी है, टीबी, पीबी, ईबी, जीबी, लेकिन बेसिकली इतना ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, 8। चलते हैं अगले 30 है, नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन A प्लेइंग गेम्स, ऑप्शन बी शेयरिंग रिसोर्सेज, ऑप्शन सी टाइपिंग डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी ड्राइंग पिक्चर। तो नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, शेयर करना, किसको, रिसोर्स यानी संसाधनों को शेयर करना, यानी कि सूचनाओं को शेयर करना। जैसे प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करें तो प्रिंटर से प्रिंट निकालने का काम, यानी कि रिसोर्स शेयरिंग का काम किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, लान का पूरा नाम क्या है? लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क या लाइट एरिया नेटवर्क। तो सिंपल सा आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32वां, वैन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन A वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है वर्ड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी वेव एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? ऑप्शन ए लान, मैन, वैन, पेन। तो याद होना चाहिए, वाइड एरिया नेटवर्क किसका उदाहरण है, इंटरनेट का। किसका साथियों, इंटरनेट का उदाहरण कौन सा है, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है कि नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का उपयोग किया जाता है। तो नेटवर्क में आपस में जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्कैनर, केबल, मॉनिटर, प्रिंटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केबल का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, नेटवर्क में डाटा को भेजने और प्राप्त करने वाला उपकरण कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेटवर्क में डाटा को भेजने, कंप्यूटर में भेजने के लिए कीबोर्ड और नेटवर्क में भेजने के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम, जिसका पूरा नाम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर है। यानी कि कौन से सिग्नल, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस कौन सा है, मॉडेम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, है नेटवर्क में सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए,
लान नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क है, इसमें सबसे बड़ा नेटवर्क वान, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पेन। देखिए साथियों, जल्दबाजी नहीं करनी। इस क्वेश्चन में पूछा है नेटवर्क का सबसे छोटा नेटवर्क, इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है? पेन, जिसको क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर इसका क्या होगा? पेन, न कि लान। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ए हो जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37, वायरलेस नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है? तो वायरलेस नेटवर्क का उदाहरण क्या है? इथरनेट, ब्लूटूथ, फाइबर केबल या कोएक्सियल केबल। तो वायरलेस का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ब्लूटूथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन अ मॉनिटर, ऑप्शन व प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड या ऑप्शन डी स्पीकर। तो कंप्यूटर में डाटा प्रदान करने के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 39वां, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर या स्पीकर। तो इसमें इनपुट डिवाइस पूछा है, तो राइट आंसर क्या है? स्कैनर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40वां, कंप्यूटर में जानकारी देखने के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या है? मॉनिटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41, इंटरनेट के जनक किसे माना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो टिम बर्नर्स-ली, बी है चार्ल्स बेबेज, सी है बिल गेट्स, डी है स्टीव जॉब्स। राइट आंसर क्या होगा? टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट की स्थापना की थी, जिसे अपन क्या कहते हैं? www. टिम बर्नर्स-ली ने। और पहला नेटवर्क बनाया था, उसका नाम क्या था? अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 42वां, प्रिंट निकालने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन, प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 43, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट या प्रोसेसिंग। तो सिंपल सा माउस किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, चित्र या दस्तावेज को कंप्यूटर में डालने के लिए कौन से डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर में डालने के लिए चित्र को किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी स्कैनर। स्कैनर क्या काम करता है साथियों? स्कैनर का मुख्य काम है हार्ड कॉपी को किसमें बदलना? सॉफ्ट कॉपी में। राइट आंसर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 45, माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है? तो माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। कौन सा? इनपुट डिवाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो साथियों एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एमएस वर्ड ऑप्शन अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है 47, 47 है कि एमएस वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ड्राइंग के लिए, ऑप्शन बी प्लेइंग गेम्स के लिए, ऑप्शन सी वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग के लिए। तो एमएस वर्ड का उपयोग किसके लिए जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि दस्तावेज बनाने के लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन 48, एमएस वर्ड को सबसे पहले किस कंपनी ने विकसित किया था? ऑप्शन अ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, बी है गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी आईबीएम। तो राइट आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स की कंपनी ने एमएस वर्ड को सबसे पहले मैन्युफैक्चर किया था। अगला क्वेश्चन 49, 49 कट गया है साथियों। 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस वर्ड में पेज प्रिंट के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो एमएस वर्ड में पेज प्रिंट के लिए ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? पी। तो साथियों ये हो गए 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट। आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।